परंतु अगर हम इस बात को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें कि आप चूंकि हार गए हैं इसलिए आप वकालत के काबिल नहीं हैं, इतनी मेहनत करने के बाद खुदा ना खास्ता आदेश आपके खिलाफ चला गया और वही आरोप पक्षकार ने आपके खिलाफ लगा दिए जो अभी आपने दूसरे वकील के खिलाफ लगाए हैं। आप लोगों को तो सबसे बड़ा ग्रीवेंस ही इसी बात का है कि कोर्ट साफ बोल देती कि आप पढ़ के नहीं आए। जब हम बोलते हैं कि ना आप किताब लेके आते हो ना कानून पढ़ के आते हो, तब तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है। यार बहुत अच्छी बात है, कहिए सर, मुझे तो मजा आ रहा है। आप लोगों का वकालत करना मुश्किल हो जाएगा सर, याद रखिएगा अगर हमने होल्ड कर दी आपकी सारी चीजें तो। Lordship, in present case, before starting this case, I want to place that the council, which has been appointed by the district's legal service authorities, has done mistakes. Therefore, litigator is facing the trouble. Lordship, the lawyer who was appointed by the district legal service authorities. Lordship, for अरे that, पूरा सेंटेंस पूरा करो ना। due to which the applicant is facing the कहना ड्यू टू विच का क्या मतलब? आप पूरा कहो तो सही कि हमारे वकील साहब ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। Lordship, due to the क्या कहना चाहते हैं उसको बताओ तो। Lordship, I want to place the gestures that भाई साहब प्लीज मेक अ स्टेटमेंट विद स्पेसिफिक वर्ड्स। डोंट लीव टू द कोर्ट टू इन्फर कि आप कहना क्या चाहते हैं। Lordship, I just want to place my humble submission is applicant is facing the trouble because a fact is not came before the court for adjudication. मेरे भाई आपने क्या कहा था? बिकॉज ऑफ द लॉयर विच वाज प्रोवाइडेड बाय द लीगल एड सर्विस अथॉरिटी द पिटिशनर इज सफरिंग, राइट? Yes, Lordship. आप उन वकील साहब के बारे में क्या प्रमाण पत्र देना चाहते हैं? Lordship, if I start the case and facts became the facts before आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि वो हमारी सुनते नहीं थे, क्या था? Lordship, या उनको कानून नहीं आता था? क्या बोलना चाहते हैं बताओ तो पहले, उसके बाद हम आगे सुनेंगे ना। Lordship, for आप मेरे ऊपर मत छोड़िए कि मैं उसको इमेजिन करूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज लॉ इज दैट नो कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट अ लॉयर इज इनकॉम्पिटेंट। हम किसी के भी बारे में इनकॉम्पिटेंट होने का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो डोंट लीव टू माय apologies for that, Lordship. डोंट, अरे यार आप पक्षकार की बात कर रहे हो, अपॉलॉजी की क्या बात कर रहे हो? आपने कहा कि जो अधिवक्ता आपको दिया गया उसके कारण आप सफर कर रहे हैं। Lordship, the exact facts, the plausible explanation. सब उनने क्या किया कि वो कानूनी रूप से अक्षम थे, क्या था? पहले एक सेंटेंस तो बोल दो फिर आगे सुनेंगे ना। Sir, accurate knowledge for the law. एक्यूरेट नॉलेज आपके वकील साहब को कानून का नहीं था, ये कहना चाहते हैं? Lordship, as my client told me that he believed this district legal. नेचुरल, आप जो भी बोलेंगे पक्षकार के बिहाफ पे बोलेंगे। Yes, Lordship. उसके इंस्ट्रक्शंस पे ही बोलेंगे। Yes, Lordship. तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि पक्षकार के कहने पे कह रहा हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होता है पक्षकार के कहने पे होता है। Lordship, I have moved the application. आपका कहना है कि जो लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी ने आपको वकील दिया था तो वो कानूनी रूप से उतना ज्ञानवान नहीं थे, ये कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, अब आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। Lordship, I have moved the application additional document taken on record. क्या है? Lordship, for kind perusal. तब परिवादी के द्वारा अपने बैंक के माध्यम से दिनांक 15/12/18 से लेकर 15/12/19 तक, सर ये जो डेट है इसमें सर 12 बार ट्रांजेक्शन हुआ है। सर इस एप्लीकेशन में नोटिस में कोई भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सहायता कर रहा है तो सर क्या 20,000 50,000 इतना ही कर सकता है, 1 लाख करेगा? सर 15 लाख रुपए की बात कह रहे हैं यहाँ पे ये, और 13 लाख रुपए आप अभी इंटरिम स्टेज के ऊपर हो और अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं आप लोगों ने। लॉर्डशिप, मैं इसको बहुत अच्छी बात है सर, कोई इशू नहीं है, मैं इसको आगे भी लेके जाऊंगा सर। लॉर्डशिप ले जाओ ना यार, आप इस बात पे कहाँ सर खपा रहे हो कि साहब इतने ट्रांजैक्शंस कैसे हुए? आपके पास पैसा आया ना, दैट इज ऑल। आगे बढ़ेंगे सर, हमारे आगे बढ़ेंगे सर प्लीज। सर मैं इसमें यहाँ पे पैराग्राफ पे स्टॉप करता हूँ। सर हमारे अनऑफिशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे और सर उसी के बेसिस पे रिविजनल हमने एप्लीकेशन। अनऑफिशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे, पैसा आपके पास आया था, आपने पैसा चाहे किसी कारण से भी वापस करने के लिए चेक दिया, आप कहें सर उधार नहीं दिया था, वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर इसमें हमारे पास बहुत स्पेसिफिक ग्राउंड्स भी हैं जो सर ट्रायल कोर्ट का सब्जेक्ट है। एंड सर आपने मुझे मैं सीरियसली देख रहा हूँ क्योंकि आपने अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाया है। सर सुनिए 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 सुनिए, ऐसा है जब हम कहते हैं कि पढ़ के आओ तो आप लोगों को बुरा लगता है, तो जब आप कहते हो कि अधिवक्ता पढ़ता नहीं है
तो हमें बुरा लगता है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हम जानते हैं कि अधिवक्ता ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत नहीं की। हार जाने पे अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ इतना इजीली एलिगेशंस को हम होने देंगे, तो साहब आप में से किसी को भी वकालत करने में आसानी नहीं रह जाएगी। हारने पे आरोप लगेंगे आप सबके ऊपर। सही है कि नहीं? मैं आपको इंडिविजुअल प्रश्न पूछ रहा हूँ। लॉर्डशिप, मैं इंडिविजुअल प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कंज्यूमर फोरम की कैटेगरी उसमें नहीं जाएंगे, राइट? यस लॉर्डशिप। क्योंकि जीतना और हारना एक अलग बात है। हमें मालूम है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। हम अगर आपसे कहें कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम उसको एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट होने के नाते देख के बोल रहे हैं, राइट? यस लॉर्डशिप। एक पक्षकार हार जाने के बाद अगर आरोप लगाता है और कोर्ट उसका आरोपों का संज्ञान इतनी आसानी से लेना शुरू कर दे, तो साहब आप लोग बहुत मुश्किल में आएंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि इतनी आसानी से संज्ञान लिया जाए। अब आप पूछेंगे कि साहब अधिवक्ताओं को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अब आपको हम मैथ्यू जैकब का जजमेंट बताते हैं, जो बहुत साल पहले डॉक्टर्स के लिए आया। अगर कोई चीज फेल हो गई डॉक्टर के हॉस्पिटल में, उनके क्रिमिनल केस रजिस्टर होने शुरू हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सबसे पहले एक एक्सपर्ट बॉडी देखेगी, राइट? मैं आपसे यही कहता हूं कि जब हम आपसे कहते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है, तो एक एक्सपर्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें कितना केस में दम है, कितना नहीं है, कहाँ कहाँ बहस हो सकती है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही है। हार और जीत हमारे लिए पैमाना नहीं है आपके पढ़ने और ना पढ़ने का। आप लोगों को बहुत ग्रीवेंस है कि हम बोलते हैं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? पर एक एक्सपर्ट के तौर पे हम बोलते हैं कि क्योंकि पक्षकार का नुकसान जब होता दिखता है तो भी बुरा लगता है। परंतु अगर हम इस बात को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें कि आप चूंकि हार गए हैं इसलिए आप वकालत के काबिल नहीं हैं, तो साहब क्या स्थिति बनेगी आप जानिए। आपने चूंकि बहस ही उसी ग्राउंड से स्टार्ट की, तो भी मैं एकदम से चौंक गया कि ये क्या चक्कर चल रहा है। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक, पर्सनल बात कह रहा हूं आपसे, और इतनी मेहनत करने के बाद खुदा ना खास्ता आदेश आपके खिलाफ चला गया, और वही आरोप पक्षकार ने आपके खिलाफ लगा दिए जो अभी आपने दूसरे वकील के खिलाफ लगाए हैं। आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं है कि हम पक्षकारों के हितों की रक्षा करने की बात नहीं करते हैं। आप लोगों को तो सबसे बड़ा ग्रीवेंस ही इसी बात का है कि कोर्ट साफ बोल देती है कि आप पढ़ के नहीं आए हैं। पर हम जब बोलते हैं वो एक एक्सपर्ट के तौर के ऊपर बोलते हैं। हम उस मुकदमे के नतीजे के ऊपर नहीं बोलते हैं कि आप हार गए इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। हम तो कई बार जिताने के बावजूद भी बोलते हैं कि आपने नहीं पढ़ा। ये सारे ग्राउंड्स मैंने अपने मन से निकाल के आपको अलाउ किया है। तो अब एक चीज और सुन लीजिए, पक्षकार को कितना बुरा लगता है कि जब उसका अधिवक्ता बिना पढ़े जाता है। लगता है ना? जब लगता है तो जब हम यही कहते हैं कि ये पक्षकार के लिए इतनी तो मेहनत करो, तो क्यों बुरा लगता है आप लोगों को? आप लोगों को सबसे बड़ा ग्रीवेंस इस कोर्ट से क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि साहब आपने नहीं पढ़ा है कि नहीं? सीधी सीधी हाँ या ना में तो जवाब दो यार। सर, सर जो भी लॉर्डशिप्स कहेंगे अरे नहीं, कहेंगे। मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा उससे थोड़े है। सर मतलब वी आर मोर। अरे मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। आप लोगों का ग्रीवेंस यही है कि कोर्ट ब्लंट बोल देती है कि आपने नहीं पढ़ा। तो अब आप मत बोलो कि नहीं पढ़ा, हमने जैसा पढ़ा वैसे ही पढ़ा। ठीक है, जो पक्षकार का होता होने तो हमें मत बोलना, बिल्कुल सही है, हम चुप रह सकते हैं। परंतु ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, पक्षकार के लिए। जब पक्षकारों के लिए पूरी मेहनत नहीं होती तो बुरा लगता है। और ये इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जब पक्षकार को लगता है कि उसकी तरफ से पूरी मेहनत नहीं की जा रही है, तो जैसा बुरा उसको लगता है वही एहसास हमको भी होता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं,
एनी हाउ आप लोग की मर्जी है, शुरुआत आपने उसी से की है कि हमारे वकील साहब को कानून नहीं आता है, तो चले आगे चलें सर। Lordship, kindly see my petition, हम्म। sir, wherein I have placed my grievance, sir, that I am having 4,11,000. अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपके पास इतना पैसा है तो लीगल एड से आपको क्यों वकील दिया गया सर? सर 2019 के पहले हमारे पास वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट. अरे मुझे अच्छा, सर- आज आपकी परिस्थितियां खराब हो चुकी है, यस सर, हमारी परिस्थिति खराब हो चुकी है. इस बिहाफ में सर हमने मतलब आप अभिवक्ता भी लगाने की स्थिति में नहीं है आजकल। Yes, Lordship. For that, I have mentioned in my pleading, in my grounds 5, that due to the sir, is respectfully submitted, the applicant is facing financial distress, wherein he is not in a condition to perform his liability, and he having no other source of income to sustain and manage himself, nor he having a capacity to pay the legal fees to his advocate. कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ इतना ही, आप कह रहे थे ना कि हमारा तो बहुत अच्छा बिजनेस था, फलाना था, ढमका Yes, था, Lordship. इसलिए हमने पूछा। आफ्टर कोविड-19 सर हमारा बिजनेस जो था बिल्कुल बैठ गया और हाँ। वजह इसके हमको अपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है. लॉर्डशिप, हमारे ऊपर 4,11,123 रुपीस का जो है कर्ज है. और ये सर चेक किस तारीख का है? सर चेक इज सर 7/5/2021. ट्रांजैक्शन कब के हैं कंप्लेंट के हिसाब से? सर 5/15/12/2018 to 15/10/2019. अच्छा, सर इसके बाद के भी 2 ट्रांजैक्शंस हैं वो 2020 तक स्प्रेड हो रहे हैं. अच्छा एंड सर ये ठीक है, अब आप डायरेक्ट अपन ग्राउंड्स के ऊपर आ जाए। यस सर. सर ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हम फेस कर रहे हैं सर. हम एनपी हो चुके हैं. मैं सर इसके लिए हमने That cannot डॉक्यूमेंट्स be a ground to bypass to ignore the proceedings under 138. लॉर्डशिप. इन सपोर्ट ऑफ माय आर्गुमेंट्स आई हैव placed reliance over the recent judgment of top court, that is Rakesh Ranjan Srivastava versus the state of Jharkhand. जी सर, क्या कहते हैं उसमें, क्या होल्ड हुआ है? Sir, kindly see page number 17 of that order. The broad parameters has been decided, lordships, wherein discretion has been given to courts to decide the same. The court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defense pleaded by the accused. In the reply to the application, the financial distress of the accused can also be considered. Lordship, this fact has not been brought अच्छा चलिए चलिए, कोई बात नहीं, before the कोई बात नहीं मेरे भाई। जब हम बोलते हैं कि ना आप किताब लेके आते हो ना कानून पढ़ के आते हो, तब तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है यार। Now you are again alleging against the accused, against the advocate कि वो कानून पढ़ के नहीं गए थे। हमारी बात क्यों बुरी लगती फिर आप लोगों को? When I am saying that, then don't say anything. आप लोग कहते ही हो ना कि सब निचली कोर्ट ने आदेश ये पारित किया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है, इस कारण से निचली कोर्ट का आदेश गलत है, तो हम लोग क्या आदेश सेटिस्फाइड नहीं करते हैं क्या? अब बार बार आप यही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहिए सर, मुझे तो मजा आ रहा है। आप लोगों का वकालत करना मुश्किल हो जाएगा सर, याद रखिएगा अगर हमने होल्ड कर दिया आपकी सारी चीजें तो। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, हम तो देख लेंगे ना। तो सीधा बोलिए कि साहब देखिए ट्रायल कोर्ट का ये ऑर्डर है, दिस इज द लॉ, दिस हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, तो इसको रिमांड कीजिए, सेट असाइड कीजिए, जो भी करना कीजिए। अगर आपको मड स्लैजिंग करने में बड़ा शौक है तो करिए सर, नो प्रॉब्लम। जी Lordship, one more point in ऑर्डर क्या, इम्प्यून ऑर्डर कौन सा है सर? नाउ लेट अस स्टॉप द annexure 2 of my petition. annexure 2 of my petition, sir, that has not been annexed in this, lordships. अब मैं क्या सर्टिफिकेट दूं आपको? अब मैं आपको क्या सर्टिफिकेट दूं? आपका पक्षकार ने बोल दिया कि साहब न्यायालय का आदेश तक नहीं लगाया इन्होंने। Sir, if lordship मैं कोई परमिट नहीं करूंगा सर। if lordship प्लीज ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर लिटिगेंट, आई एम नॉट गोइंग टू परमिट एनीथिंग। 4 बार आप बोल चुके हैं खिलाफ में, तो आपने पेश नहीं किया है, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या लिखा है हमें नहीं मालूम। ठीक, lordship, अच्छी बात समझ गए ना? lordship, para 1 और para 2 of revisional order में kindly यू आर नोबडी टू टेक अ डिसीजन कि कौन सा डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है या नहीं है, इट इज माय डिसीजन। And if you have challenged the order passed by the trial court as well as the revisional court, and if you think that the filing of the order passed by trial court is irrelevant or not necessary, be ready for taking certificate from your client. Jay sir. lordship, may this case to next week. No sir, I will not adjourn it sir.
मैंने इतना ही रिक्वेस्ट की कि यार हम जो बोलते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पे बोलते हैं, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन मड स्लेजिंग। हम आप लोगों को इसलिए कहते हैं कि पक्षकार का हित के ध्यान में, आप लोगों को बुरा लगता था हमने बोलना बंद कर दिया। बुरा लगता है तो हमें क्या पड़ी है भाई, खुद ही देख लेंगे, पक्षकार के हित का तो अहित नहीं होने देंगे, खुद ही मेहनत करेंगे, उसके पक्ष का कुछ दिखेगा तो करेंगे। हमने फिर ये डिसाइड कर लिया। जी सर, किया था, किंतु उन्होंने 20 के 8% की राशि दी है। जी, तो आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है। कंसिडर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां पे बहस ही नहीं की गई आपके पक्ष का, आपके वकील साहब के द्वारा, है ना? और कुछ सर? आपका कहना है कि कोविड के बाद आपकी परिस्थितियां काफी खराब हो गई और आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप दिवालियापन की स्थिति पे आ गए हैं, यही है ना? यस सर। अच्छी बात है सर। अब एक छोटा सा प्रश्न है, अपने आप को दिवालिया बोलने से क्या कोर्ट को मान लेना चाहिए या दिवालियापन डिक्लेयर कराने के लिए कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं? सर वी आर गोइंग टू बी दैट, हैं? गोइंग टू बी दैट इन दैट गोइंग फेज। टू दैट डायरेक्शन नहीं सर, प्लीज। अभी जो भविष्य में आपने करना है उसको मैं रिलाई नहीं कर सकता। आज अभी आपके पास क्या है कि आप जो हो दिवालिया हो चुके हो, तो ये मुझे डिसाइड करने, क्योंकि उसमें है, सुप्रीम कोर्ट का है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? उसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास सिवाय वर्बल स्टेटमेंट के और क्या चीज है ये बताने के लिए सर कि आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। लॉर्डशिप में काइंडली परuse पेज नंबर 34 of my petition. पेज नंबर 34 annexure 6 lordships. 34, Yes, annexure 6 lordships. 6। The notices we have received from the bank, the 3 notices we इसका have. मतलब आप डिफॉल्टर हुए, दिवालिया नहीं हुए। Lordship, we आप are. डिफॉल्टर हुए भाई साहब। Yes sir, we are in इसको that. दिवालिया नहीं बोलेंगे। Sir, we are in that stage. In some time we तो will. हम क्या करें, डिफॉल्टर को दिवालिया नहीं बोला जाता है। Sir, we are the very reputed person. 2019. मैंने तो इस देश का हर व्यक्ति रेपुटेड है सर मेरी नजर में, And sir. कोई एक्स्ट्रा रेपुटेड है ही नहीं मेरी नजर में सर। सर अगर आप मेरी प्लीडिंग्स देखें सर, मैंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे को 5,30,000 रुपए रखो भाई, आप मुझे दिवालियापन के कोई भी दस्तावेज दिखा सकते हो तो दिखाइए। सर मैं नहीं दे पा रहा हूँ अपनी EMI, इसलिए सर ये स्टेज पे आप ये डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्टर कहते हैं सर, दिवालियापन नहीं कहते हैं। सर बिजनेस बैठ जाने की वजह से हमारा मैं कोई प्रिजम्पशन नहीं ड्रॉ कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी परिस्थितियों को भी कंसीडर करना चाहिए, तो उस लाइट में मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आपका कहना है कि मैं दूसरे भी लोन नहीं पटा पा रहा हूँ इसलिए मुझे दिवालिया माना जाए, मैं ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा। सर माय सेकंड सबमिशन वुड बी, सर वी हैविंग अनऑफिशियल बिजनेस रिलेशंस। बहुत अच्छी बात है सर मैं अकेला इसके लिए भागीदारी नहीं हूँ सर, जो अभी ये ट्रांजैक्शन है। देखिए, अब आप आ जाओ 138 पे आ जाओ, ये सिविल सूट है क्या? वकील साहब कहाँ ले गए थे बात सर को? इसलिए सब्जेक्ट 138 में सिग्नेटरी इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट, सर इट, यस इट इज, whether signatory is responsible or not, सर इट इज, इट इज, that is all. It is not a civil suit जहां हम कहें कि सब मेरी तो पार्टनरशिप फर्म थी, फलाना था, ढमका था, I am not a solitary responsible person. If you are a signatory, you are responsible, that is all. This is not a recovery of money, it is because of the return of the check, that is the offense. Don't equate with civil suit. उसके consequences वो होंगे, that is a different aspect. But the basic concern is that if a person or if the person drawer of the check has issued a check and if it has been returned back, then it is an offense, that is all. You are the drawer of the check because you have signed the check. Your relationship might be business relationship. Sir, in addition to it, sir, we have also the judgment says plausible explanation to be given. 20% का 8% पे आ गई कोर्ट। Sir, the only thing the court has Anything, sir, I have heard you enough, sir. 8% सर इसलिए किया हुआ है कि सिर्फ सोल बेसिस पे कि आपने सिर्फ अथॉरिटी से एंगेज कराया काउंसिल। Fine, सर fine. और कोई मेहनत तो हुई नहीं सर उसमें। Fine. This is the thing, sir. Fine, sir. Fine, sir. ठीक सर, अथॉरिटी से करा के भी उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो सर। मना करने पे भी आपने दो बार और क्रिटिसाइज किया। सर लॉर्डशिप, आई एम इन योर हैंड्स लॉर्डशिप, एज लॉर्डशिप थिंक्स फिट फॉर दिस केस।
अब देखिए ऐसा है, डॉक्टर्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सपर्ट बॉडी, यू नोबडी कैन प्रोसिक्यूट द प्रोफेशनल इन सच अ पोलाइट मैनर. Lordship, I am withdrawing my words which I have said, but Lordship, for kind मैंने consideration, आपसे इतनी financial रिक्वेस्ट distress and items. रिक्वेस्ट इतनी की थी कि यही शब्द अगर आपके खिलाफ आपके पक्षकार बोलेगा आपको कैसा लगेगा, जबकि आप पूरी मेहनत कर रहे हो. आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मैं आपको बता सकता हूं कि इस वकील ने कितनी मेहनत की. जब मैं कह रहा हूं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चंस की कोर्ट की क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? और अगर खुदा ना खास्ता आदेश आपके खिलाफ चला गया और पक्षकार ने आपसे यही कहा कि सब वकील साहब आप भी, ऐसा लगेगा. Apologies for that, Lordship. Again. मैं अगर कहूं कि साहब आपने मेहनत नहीं की है, तो देन यस, इट इज एन ऑब्जर्वेशन by a person who is an expert in the field and who has watched the performance. रिजल्ट बेस्ड ओपिनियन पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. आपने यहां जितनी मेहनत की, कल रात में घर में कितनी की होगी, ड्राफ्ट करने पे कितनी की होगी, ये तो अभी बिहाइंड द कर्टन्स है वो. एनी हाउ, आप लोगों की मर्जी है. Lordship, my humble prayer that 8% has been granted, but kindly some consideration, some mercy has been shown to my client that he will get some relief because he is already in a poor condition, not in a condition to pay. That's my case. चलो ला 14683/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed for negotiable instruments agreement, has been filed against the order dated 9/3/2024 passed by additional sessions judge has been dismissed, and the order passed by the trial court under section 143A of Negotiable Instrument Act, by which the petitioner applicant has been directed to pay 8% of the check amount by way of interim compensation has been found. Since the applicant did not repay the check amount, therefore the complainant filed his complaint under section 138 of Negotiable Instruments Act. An application under section 143A of Negotiable Instrument Act was also filed for grant of interim compensation. Will stop. The trial court, after considering the submissions made by counsel for the parties, partially allowed the application and held that and directed that the applicant shall deposit 8% of the check amount as per the provisions of section 143A of Negotiable Instruments Act. Being agreed by the said order, the applicant also preferred an appeal which too has been dismissed by impugn order dated 9/3/2024 passed by Third Additional Session Judge Umaria in Criminal Division number 13/2024. It is submitted by counsel for the applicant that the Supreme Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava versus State of Jharkhand decided on 15th of March 2024 in criminal appeal number 741/2024 has held that that the provision of section 143A of Negotiable Instrument Act is discretionary in nature and has also laid down the broad parameters, but the counsel for the applicant who has been provided by the Legal Aid Services Authority did not cite this judgment either before the trial court or before the revisional court. Therefore, the counsel provided by the Legal Aid Services Authority is legally incompetent. It is further submitted that since the applicant is on the verge of bankruptcy, therefore, the trial court should not have directed him to pay 8% of the check amount by way of interim compensation. Consider the submissions made by counsel for the applicant. So far as the incompetency of a lawyer is concerned, this court cannot draw any presumption in that regard
and this court cannot hold that any lawyer is incompetent. However, this is an allegation which was repeatedly made by counsel for the applicant during the course of arguments. Full stop. In the considered opinion of this court, this said act of the applicant in making allegations against his own counsel provided by Legal Aid Services Authority is nothing but a mudslinging out of frustration. The trial court had partially allowed the application under Section 143A of Negotiable Instruments Act on 17/1/2024. The revisional court decided the revision on 9/3/2024, whereas the judgment on which the applicant is placing reliance was pronounced by Supreme Court on 15th of March 2024. That is after the application was decided by the trial court as well as by the revisional court. If the judgment was not pronounced by the time when the application and revision were decided, then how the applicant can make a wild allegation regarding the legal competence of his counsel in a court of law? Full stop. It is clear that such a wild and baseless allegation has been made without considering the fact as to whether the judgment passed by Supreme Court in the case of Rakesh Ranjan Shrivastava Supra was in existence, was already pronounced before the impugn orders was passed by the courts below. Accordingly, the counsel who was appearing before the trial court as well as the revisional court is granted liberty that if so advised, that if he so desires, then he can file a proceeding for defamation against the applicant. Next. It is submitted by counsel for the applicant that in paragraph 19 of the judgment passed in the case of Rakesh Ranjan Shrivastava Supra, the Honorable Supreme Court has laid down broad parameters for exercising the discretion. Full stop. Paragraph 19 of the judgment passed in Rakesh Ranjan Shrivastava Supra reads as under. Full stop. In para 19 bracket में C bracket में bracket में Roman 1 and Roman 3. No, in paragraph 19C Roman 1, it has also been held by Supreme Court that financial distress of the accused can also be a consideration for evaluating the merits of the case. The applicant has not filed any document to show that he has become a bankrupt or any proceedings for declaring him as a bankrupt are pending. By referring to certain, it is submitted that the applicant has also received notices from the bank with regard to non-repayment of loan amount, which clearly shows that the applicant has become bankrupt. Full stop. कौन से notices हैं sir? Sir, annexure. Sir, annexure. And accordingly, 6. Drew the attention of this court to notice issued by the bank under section 13 bracket में 2 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Full stop. Merely because the petitioner, the applicant is a defaulter in a loan transaction is not sufficient to hold that he has become a bankrupt. Full stop. On one hand, the applicant had claimed that he had a good business, but it is his contention that after COVID-19, he has come to the verge of bankruptcy. Full stop. Thus, in absence of any document to show that the applicant has become a bankrupt, it is difficult for this court to give a finding that the applicant has become a bankrupt, and
is not in, and his financial condition is bad. What is this? The trial court, after considering the totality of the effects and it is further pointed, so far as the reasoning assigned by the trial court is concerned, since the applicant has not filed a copy of the said order, therefore, this court is not in a position to ascertain as to whether the trial court had rightly exercised its discretion by reducing the interim compensation from 20% to 8% or not. But since the trial court had awarded the interim compensation at the rate of 8%, therefore it is clear that the trial court has considered the pleadings of the parties and merits of the case in an appropriate manner. Under these circumstances, this court is of considered opinion that no case is made out warranting interference. The application fails and is hereby dismissed. थोड़ा सा कागज देख लिया करो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले। जो जजमेंट आया नहीं है वो उसके लिए आप उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो पढ़ते लिखते नहीं है। Whatever it is, sir. Whatever it is over. It is a suggestion from a judge by an elder brother to a younger brother. That is all. It is a suggestion by a younger brother to the elder brother. Why I am using a word younger brother and elder brother? Because this is your words that this institution is a family. If it is a family, then we have to treat ourselves to be the younger and the older one, or the elder one. That is all. 154.